नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किसने डिस्कवर किया। अब सबसे पहले तो आपको ये हाइड्रोजन बॉम्ब क्या है ये पता होना चाहिए। देखिए, एक होता है हमारा एटम बॉम्ब, उसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब। क्या बोला जाता है उसको, न्यूक्लियर बॉम्ब। अब ये गाइस बहुत डेंजर होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, या उसे हम बोलते हैं एटम बॉम्ब। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर एटम बॉम्ब जो है गिराए थे। तो क्या हुआ था वो हम सबको पता है। अब ये जो जिन्होंने इन्वेंट किया था, सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉम्ब को तो अलग रखेंगे, सबसे पहले एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब देखेंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब इतना खतरनाक है कि अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अगर कोई उसमें से अगर न्यूक्लियर बॉम्ब किसी पे गिरा देता है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो ये कितना खतरनाक है वो आप हिरोशिमा नागासाकी में देख सकते हैं कि कितने लोगों की जानें जो है वो कुछ सेकंड में जो है वो चली गई। अब इसको इन्वेंट किसने किया था, इसको किसने डिस्कवर किया था, तो उनका नाम है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो इन्होंने जो है वो ये न्यूक्लियर बॉम्ब और एटम बॉम्ब की डिस्कवरी की थी। अब ये तो बहुत खतरनाक है, हम सबको पता है। अगर हम हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें तो हाइड्रोजन बॉम्ब इस एटम या न्यूक्लियर बॉम्ब से 1000 गुना डेंजर होता है। अब आप ही सोचिए कि ये कितना डेंजर होगा, यही बहुत डेंजर होता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब की क्षमता की बात करें तो हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये अगर किसी पे गिरा गया तो क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, सोच के भी परे है। पर हाइड्रोजन बॉम्ब का अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, ये मज़े की बात है, अच्छी बात है। ठीक है कि हाइड्रोजन बॉम्ब का कभी इस्तेमाल किया भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अगर होता है तो बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली है, ऐसा ना हो कि इंसान ही इस पृथ्वी को ख़त्म कर दे। ठीक है, अब गाइस इसका जो इन्वेंशन किया, इसको जो डिस्कवर किया, ये किया एडवर्ड टेलर ने। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉम्ब एडवर्ड टेलर ने डिस्कवर किया, एटम बॉम्ब जिसको हम न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं ये जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जो वो डिस्कवर किया था, वह इन्वेंट किया था। दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए और मेन चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि एटम बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब से हाइड्रोजन बॉम्ब 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट इस पूरे सेशन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क टेस्ट सोअर व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जो दूध होता है, दूध अगर आपने ऐसा ही रख दिया तो कुछ देर के बाद वो बेकार होता है और खट्टा बन जाता है, उसका जो टेस्ट है वो सोर यानी खट्टा टेस्ट आता है। तो वो क्यों आता है, उसमें क्या फॉर्म होता है, तो उसमें फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड की वजह से गाइज मिल्क का जो टेस्ट है वो सोर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अबंडेंट इन गोबर गैस। अब ये गोबर गैस में सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्या होता है, ये तो चौथी पाँचवीं के बच्चे को भी आएगा। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन रेडियो एक्टिव। ऐसा कौन सा एलिमेंट है नीचे दिए गए में ऐसा जो नॉन रेडियो एक्टिव है, यानी रेडियो एक्टिव नहीं है। तो यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, थोरियम भी रेडियो एक्टिव है, प्लूटोनियम की बात करें तो ये भी रेडियो एक्टिव है। बाद में आता है झिरकोनियम। तो झिरकोनियम ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव यहाँ पे नहीं है। इसकी अगर हम एटॉमिक वेट की बात करें तो इसका एटॉमिक वेट नहीं, सॉरी एटॉमिक नंबर की बात करें तो 40 है, और झिरकोनियम से को हम डिनोट करते हैं ZR। क्वेश्चन देखते हैं गाइस, द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। जो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं उसको जो पकाने के लिए आर्टिफिशियल जो है वो कौन सा गैस जो है वो यूज किया जाता है। तो इसमें से गाइस आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है कि इथिलीन गैस का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय इज यूज फॉर मेकिंग मैग्नेट। मैग्नेट जो है वो किस अलॉय से बनाया जाता है, तो मैग्नेट गैस बनाया जाता है अल्निको से। अल्निको यानी Al यानी एल्यूमिनियम, Ni निकेल, CO यानी होता है कोबाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वाज। इंसान ने पहला जो मेटल यूज किया था वो कौन सा था, तो वो था गाइस कॉपर। ठीक है, उसके बाद ब्रॉन्ज और ब्रास की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज जो होता है ब्रॉन्ज, ये कॉपर प्लस टीन से मिलाया जाता है। 88% कॉपर होता है और 12% जो है वो टीन होता है। और वही ब्रास की अगर हम बात करें तो ब्रास में होता है कॉपर प्लस जिंक, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ड इज सोर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। दही जो होता है इसका टेस्ट खट्टा होता है, तो किसकी वजह से, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो सिंपल है गाइस, सोर टेस्ट जब भी आती है ना तो लैक्टिक एसिड होता ही है।
अब यहाँ पे अगर टार्टरिक एसिड की बात करें तो टार्टरिक एसिड जो ग्रेप्स है, बनानाज है, टैमेरिंड्स है यानी इमली है, इसमें प्रेजेंट होता है। एसिडिक एसिड का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो विनेगर के सेंस में पूछा जाता है कि एसिडिक एसिड को हम विनेगर बोलते हैं, विनेगर को एसिडिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड का जो दूसरा नाम है वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।